नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र में उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। आर्टिकल 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर सी, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहितवाद से, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरावलोकन से और ऑप्शन डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो न्यायिक सक्रियता जो है ये काफी प्रचलन में रही है। इसका ये कब सामान्य रूप से उपयोग की जाती है? जब भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि जितने भी सरकार के अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन सभी को जो है अपने एक सीमा में रहकर काम करने की बात की गई है। लेकिन जब जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग इस सीमा से बाहर जाकर करता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। तो इसे ही जो है न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो राइट आंसर और किस मैटर में करती है? जनहितवाद में करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जनहितवाद से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो विद्वान है, इन्होंने जो है कहा कि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? ए, राजमनार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी है करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी है पाल एपलबी रिपोर्ट और ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो यहाँ प्रश्न था कि किस समिति का जो रिपोर्ट है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो जानते हैं कि सरकारिया आयोग जो है ये काफी फेमस आयोग है जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। अब इसमें कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि राजमनार समिति रिपोर्ट भी जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। तो आपको बता दें, राजमनार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी एवं अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को ही प्रस्तुत किया था। और ये दोनों केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए ही गठित किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 ही ऑप्शन है और जिसमें से एक का आपको सिलेक्शन करना है। इसके कारण जो है सरकारिया आयोग यहाँ ज्यादा सही उत्तर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है, जबकि राजमनार समिति का गठन जो है वह आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप जानते हैं कि 11 है, जो भाग 4A में उल्लेखित है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, 11। ये भी सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 जो है वह सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया था कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है बहुत ही फेमस है। आप जानते हैं
ये जो है 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा 1932। पूना पैक्ट जो है ये अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना के यरवदा जेल में हुआ था, इसके कारण इसको यरवदा समझौता भी कहा जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है उत्साह मेहता और ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है उषा मेहता के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? ऑप्शन ए है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी है द ओरियन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जितने भी पुस्तक हैं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, ये सभी पुस्तकें जो हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित हैं, इसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और एक खास बात आपको और बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किस पुस्तक की रचना जेल में रहते हुए की, तो गीता रहस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है भारत के लिए स्वशासन, ऑप्शन सी है भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो होम रूल जो आंदोलन है उसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता जो है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन में भारत के लिए स्वशासन की बात की गई थी, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 का बी। और होम रूल आंदोलन के लिए जानते हैं आप एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक फेमस है इसको, इस आंदोलन को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर M.A. अंसारी ने जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1928 की जो हुई थी बैठक, उसकी अध्यक्षता की थी। इस कॉन्फ्रेंस में मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 तक अपनी बैठक की और इससे भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की भी सिफारिश हुई थी इसी सम्मेलन में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड की हत्या से संबंधित है, ऑप्शन बी बारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित है, ऑप्शन सी है तारक नाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंधित है और लाला हरदयालाल युगांतर सर्कुलर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है, तो बारिंद्र कुमार घोष जो है ढाका षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे, जबकि बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड से संबंधित थे हत्या से, सी तारक नाथ दास जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किए थे, लाला हरदयालाल जो है ये युगांतर सर्कुलर से संबंधित है, यहाँ बारिंद्र कुमार घोष जो है ये संबंधित है अलीपुर बम केस में। तो इसलिए जो है राइट आंसर हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष सुमेलित नहीं है, ढाका षड्यंत्र से नहीं है बल्कि अलीपुर षड्यंत्र से केस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण थे, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है भीष्म, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी, सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद, रामायण, अर्थशास्त्र, मनु स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी, जो मनु स्मृति है इसमें जो है राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। बाकी सब में जो है वेद हुआ या अर्थशास्त्र हुआ या रामायण में राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत का पालन इसमें सिद्धांत नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनु स्मृति में राज्य का स्वरूप था सावई, आर्थिक, सी कानूनी और डी राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए राइट आंसर हो जाएगा सावई, राइट आंसर हो जाएगा ए
सावई का मतलब यहाँ क्या है कि मनुस्मृति राज्य का स्वरूप सावई मानता है, अर्थात राज्य स्वरूप जो है इंसानों के ही बृहद स्वरूप के समान होता है। मनु ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है: स्वामी, अमात्य, पूर्व, रास, कोष, दंड तथा सुहृद। जिस तरह मनुष्य का शरीर के जो विभिन्न अंग है उस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी तरह राज्य के भी ये 7 अंग जो है संचालित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति का जो राज्य का स्वरूप है वह सावई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फिनिक्स, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सत्याग्रह और ऑप्शन डी है सर्वोदय। तो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने आश्रम स्थापित किया था 1904 ईस्वी में, उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फिनिक्स आश्रम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? तो यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, द एसेस ऑन क्रिश्चियन, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनइक्वेबिलिटी, इसमें से कौन सी पुस्तक है जिसको मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें जर्मन आइडियोलॉजी ऐसी पुस्तक है जो मार्क्स और एंजल्स दोनों की है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर बात कर लिया जाए कुछ ऐसे पुस्तकों के नाम जो दोनों संयुक्त रूप से लिखे हैं, उसमें है द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट, सेकंड है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थर्ड है द जर्मन आइडियोलॉजी, फोर्थ है द होली फैमिली एंड फिफ्थ है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। ये जो पुस्तकों का नाम मैं बताया आपको, ये मार्क्स और एंजल्स दोनों मिलकर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है टाल्स्टाय। तो आप जानते हैं कि द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वह हीगल ने जो है प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, और इसी से प्रेरणा लेकर जो है कार्ल मार्क्स ने भी हीगल के कुछ द्वंद्वात्मक सिद्धांतों को जो है अपने सिद्धांतों में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है लोहिया, ऑप्शन डी है रूसो। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर होगा, इसको क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी, ये जर्मन दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 22, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं कि उपयोगितावाद जो है ये जेरमी बंथम का बहुत ही फेमस सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी, जेरमी बंथम। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुकर दर्शन की संख्या दी जाती है? ऑप्शन ए है टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है मैकियावेली और ऑप्शन डी है बेंथम। 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बेंथम का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको शुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है। बेंथम की आलोचना करते हुए जेएस मिल ने कहा है कि बेंथम के अनुसार एक असंतुष्ट शुक्रार संतुष्ट शुगर से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा कि स्वतंत्रता और शासन का विलोम है? ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है बारकर, ऑप्शन सी है गार्नर और ऑप्शन डी है सीले। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सीले का ये बहुत ही फेमस कथन है और किसी भी एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है उसमें यह प्रश्न पूछा जाना बहुत ही कॉमन बात है। तो इसलिए आप जो है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ये किसका कथन है? तो डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, सीले। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए मार्क्स, ऑप्शन बी एंजल्स, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्क्स ने जो है राज्य का वर्ग सिद्धांत दिया था, सभी ने नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ऑप्शन ए है होमर, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है एक्विनास। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु ने ये बात कहा था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉब्स। हॉब्स के जो है सामाजिक स्वतंत्रता सिद्धांत का पुनरुद्धारण नहीं किया है, बल्कि इन सभी का किया है। जॉन लॉक, इमैनुअल कांट का किया है, जे रूसो का किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के लिए किस पहलू पर बल दिया गया था? तो नैतिक पहलू पर जो है बल देता है। जो यूनानी विचारक हैं वो जब न्याय की बात करते हैं तो नैतिक पहलू को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है जेएस मिल, ऑप्शन बी है बोदा ग्रोसियस, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है बोधा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूसो को जो है संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? टीएच ग्रीन, जॉन लॉक, एच.जे. लास्की, महात्मा गांधी। तो जानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जॉन लॉक संबंधित है, हॉब्स संबंधित है और रूसो संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन लॉक, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सेबाइन का। ये बहुत ही फेमस कथन है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये रहा टेस्ट सीरीज 4 जो पीजीटी, टीजीटी जिसमें सिविक्स आ रहा हो, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दीजिए एपिसोड से इजाजत, नमस्कार।